आज की अड़ी में बात स्कूलों की छुट्टी में कटौती पर धर्म युद्ध की। बिहार में शिक्षा विभाग ने इस साल अब से लेकर दिसंबर तक की छुट्टियां आधी से भी कम कर दी हैं। जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली और छठ तक की छुट्टियों पर कैंची चल गई है। ऐसे में बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। बिहार की राजनीति में इस पर बवाल मच गया है। देश की राजनीति में छुट्टी ना लेने का जो मुद्दा कभी कर्म का पर्याय था, वो अब कैसे धर्म से जुड़ गया है, उसके बारे में आपको बताएं। उससे पहले आप हमारी ये रील देखिए। फिर मोहम्मद साहब का जन्मदिन हो, चेलुम हो, उसकी छुट्टी बरकरार है। लेकिन भगवान कृष्ण का जन्मदिवस है, जन्माष्टमी के दिन, उस छुट्टी को आपने क्यों रद्द कर दिया? ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग बड़का झूठा पार्टी करते हैं, वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती है जिससे समाज में धार्मिक उन्माद हो। हिंदू धर्म के ही पर्व त्योहार का छुट्टी रद्द क्यों करते हैं? जिनको दामाद लोग बना लेते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति खेलना चाहते हैं। हम लोग तो शिक्षक को नौकरी दे रहे हैं, तो भाजपा को और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठे सरकार को और गिरिराज बाबू को खाली छुट्टियां झलकता है। नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। छुट्टियां जो हैं वो हिंदू धर्म में ज़्यादा हैं, तो नेचुरली जब छुट्टियां को अब उसको कम करना होगा और आपको बढ़ाना होगा, तो कम भी हिंदू धर्म के ही छुट्टियां कम होंगी। सिर्फ एक धर्म के त्योहारों को टारगेट कर उसकी छुट्टियों को कर आप बांटने की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार सरकार के फैसले में है क्या कहा गया इस फैसले में। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। शिक्षा विभाग का फरमान, सितंबर से दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टियों पर नया आदेश। इस सेशन में क्या कहा गया है? पहले की 23 छुट्टियों की जगह अब सिर्फ 11 छुट्टियां ही मिलेंगी। दुर्गा पूजा में अब रविवार समेत सिर्फ 3 छुट्टी होगी। छठ पूजा में अब रविवार समेत सिर्फ 2 छुट्टी होगी। सवाल यह है कि बिहार के स्कूलों में छुट्टी को लेकर बीजेपी ने जो कहा है, क्या वाकई वो सच है? ये बवाल क्यों मचा है? इस पर सरकार की दलील और फिर बीजेपी के आरोप क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। सरकार की तरफ से इसे शिक्षा में सुधार के लिए जरूरी बताया गया है, तो बीजेपी इसे सरकार का सांप्रदायिक व्यवहार करार दे रही है। नीतीश सरकार ने छुट्टियों में कटौती को शिक्षा के अधिकार को अमल में लाने के लिए जरूरी बताया है, तो बीजेपी हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती को शरिया की सरकार बता रही है। बिहार सरकार छुट्टियों में कटौती से ज्यादा पढ़ाई पर जोर दे रही है, तो बीजेपी इसे हिंदू त्योहारों पर कड़ाई बता रही है। नीतीश सरकार की दलील है कि शिक्षा के अधिकार के तहत 220 दिन पढ़ाई जरूरी है माध्यमिक स्कूलों में, तो बीजेपी का कहना है कि पहले की तरह छुट्टियां बरकरार रहती तो भी 253 दिन पढ़ाई होती। अब इस देश की राजनीति में समझिए छुट्टी कितना बड़ा किरदार बन गई है। नेताओं के लिए ये कितना बड़ा हथियार है, आपको यह भी समझना चाहिए। बीजेपी दावा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना छुट्टी के काम करते हैं, जबकि राहुल गांधी छुट्टियों के शौकीन हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्मयोगी बताती है और राहुल गांधी को पार्ट टाइम नेता बताती है। बिहार से पहले बीजेपी की राज्य सरकारों ने जब जब छुट्टियां रद्द की तो इसकी वाहवाही हुई, लेकिन गैर बीजेपी राज्य में जब छुट्टी रद्द हुई तो इस पर आह निकल रही है। अब मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। सम्राट चौधरी जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। जी नमस्कार गौरव जी, नमस्कार। सम्राट जी, अभी जो शिक्षा विभाग का जो सर्कुलर है वो ये कहता है कि चुनाव, परीक्षा, विधि व्यवस्था, त्योहार, अनुष्ठान, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है पठन पाठन का काम, इसलिए हम स्कूलों की छुट्टियां रद्द कर रहे हैं। और आप यानी बीजेपी ये कह रही है कि ये तुगलकी फरमान है, तुष्टीकरण है और ये बिहार को शरिया की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये शरिया की तरफ कैसे जा रहा है, बताइए जरा। देखिए गौरव जी, ये बड़ा स्पष्ट है कि जो बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो निर्णय लिया, उसमें चहल्लुम की छुट्टी को रद्द नहीं किया गया। हजरत साहब के जन्मदिन के अवसर को भी छुट्टी को माना गया। आप ये समझिए, एक तरफ आप दुर्गा पूजा की छुट्टी को कम कर रहे हैं, आप जन्माष्टमी के छुट्टी को ख़त्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ तीज एक महत्वपूर्ण पर्व है, जितिया एक महत्वपूर्ण पर्व है,
उसकी छुट्टी को आप ख़त्म कर रहे हैं। गुरु नानक साहब की जयंती जो यहाँ पर सिख समुदाय के लोग रहते हैं उनके छुट्टी को ख़त्म की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को ना चहुल्लुम के छुट्टी को रद्द करने का हिम्मत दिखा पाया, ना हजरत साहब के जन्मदिन को छुट्टी को रद्द कर पाया। ये तुष्टीकरण दिखता है स्पष्ट तौर पर। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ गौरव जी, नीतीश कुमार की सरकार को क्या हिम्मत है कि पूर्णिया के इलाके में जो प्राथमिक विद्यालय है, जो मदरसा नहीं है वो प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ फ्राइडे की छुट्टी होती है और बिहार की सरकार आराम से उसको मानती है, जबकि नियम यह कहता है कि सिर्फ मदरसे में हम फ्राइडे की छुट्टी कर सकते हैं। नीतीश कुमार की सरकार को मैं ये कह रहा हूं कि आप लालू जी के साथ मिलकर अब तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए सम्राट चौधरी, यही आप है ना जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन छुट्टी नहीं लेते, 17 से 18 घंटे काम करते हैं, कर्मयोगी हैं। आपने इसको मिसाल के तौर पर पेश किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2017 में 15 छुट्टियां रद्द की तो उन्होंने कहा इससे 50 से 60 हजार करोड़ का फायदा होगा। तब तो आपका वाह था, आज आपकी आह निकल रही है जब बिहार में यही छुट्टियां कैंसिल हो रही हैं। नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूं ना कि हजरत साहब के जो जन्मदिन के छुट्टी है उसको भी रद्द कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सबका छुट्टी रद्द होगा तब तो ठीक है, तब कोई इशू नहीं है। लेकिन शिक्षक से आप शराब की बोतल खोजवाते हैं, आप बोरा बेचवाते हैं, आप जनगणना करवाते हैं, जातीय सर्वेक्षण कराते हैं, वो ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप यदि हिंदू धर्म के किसी लोगों का यदि आप छुट्टी रद्द कर रहे हैं तो आप उसमें से भी कीजिए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हजरत साहब के भी जन्मदिन का जो छुट्टी है उसको रद्द करना चाहिए। सम्राट चौधरी जी, आप चहलुम में छुट्टी दे रहे हैं,